मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, नेटो एक इंटरनेशनल तंजीम है जिसकी बुनियाद 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका में रखी गई थी और ये तकरीबन 30 ममालिक पर मुश्तमिल है जो बज़ाहिर तो दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए वजूद में आई थी, लेकिन खुफिया तौर पर इसके मकासद कुछ और हैं। दरअसल ये तंजीम भी इल्यूमिनाती की तरह एक तंजीम है जिसका मकसद किसी न किसी तरह इस दुनिया में दजाल की हुकूमत कायम करना है और इसी मकसद के लिए आए रोज ये तंजीमें ऐसे इजलास मुनक्किद करती रहती हैं जिनमें दजाली हुकूमत की राह हमवार करने के लिए खुफिया प्लान तश्कील दिए जाते हैं। हाल ही में एक ऐसा इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें दजाली हुकूमत के साथ साथ आइंदा 10 सालों की हिकमत अमली पर गौर व फिक्र किया गया, लेकिन हकीकत में इस इजलास के दौरान कुछ ऐसे पैगामात भी दिए गए जो आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर हैं और यही वो पैगामात थे जिनकी मदद से ये खुफिया ताकतें अपना अगला लाह अमल तरतीब देंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन खुफिया पैगामात में क्या कहा गया है और मजीद बताएंगे कि ये पैगामात आने वाले वक्त में किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, नेटो के बनने का मकसद दुनिया के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करना और इनको बेहतर तरीके से सुलझाना था, लेकिन हाल ही में होने वाले एक इजलास में मौजूद सूरत हाल को एक साइड पर रखते हुए 2030 तक के खुफिया प्लान को तय किया गया। इस इजलास में उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई जब नेटो के तमाम मेंबरान अपनी जगह पर मौजूद थे कि अचानक एक अजीबो गरीब रोबोटिक आवाज की मदद से इन सब को मुखातिब किया गया और कहा गया कि सब लोग अपने अपने मास्क उतार कर आगे आ जाएं। लिहाजा उस आवाज के हुक्म को मानते हुए सब ने अपने अपने मास्क उतार दिए और अपनी जगह से थोड़ा आगे आ गए। आप देख सकते हैं कि जब अचानक ये आवाज पैदा हुई तो हर तरफ खामोशी छा जाती है, यहां तक ये तमाम मेंबरान भी परेशानी के आलम में बगले झांकते हैं ताकि पता चल सके कि ये आवाज कहां से आई है। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद तमाम सूरत हाल मामूल पर आ गई कि जैसे सबको कोई इशारा मिल गया हो। इसके बाद ये आवाज जो भी उनको करने को कहती रही, ये तमाम मेंबरान वैसे ही करते रहे और फिर ये तमाम लोग एक टावर के सामने इंतहाई मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए और फिर उस टावर में मुख्तलिफ पैगामात चलना शुरू हो गए जिनमें ज्यादातर बात क्लाइमेट चेंज और तालीम के मुताल्लिक की गई, लेकिन असल में ये खामोश पैगाम था जिसमें इशारा दिया जा रहा था कि हम आने वाले वक्त में दुनिया को बदल कर रख देंगे और फिर यहां सिर्फ दजाल की हुकूमत होगी। दोस्तों, इन ताकतों की तरफ से ये साजिशों का सिलसिला आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से जारी है। पिछले एक अरसे से ये ताकतें अपने हाथ से इस दुनिया को तबाह करने का बंदोबस्त कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में हर आने वाला दिन मुश्किल होता जा रहा है और दुनिया से अमन व अमान का माहौल खत्म होता जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में इनकी जानिब से तमाम सहूलियात खत्म कर दी जाएंगी और दुनिया जन्नत से दोज़ख की तरफ धकेल दी जाएगी। इस इजलास में वन वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे पर खसूसी तवज्जो देने के साथ साथ कागज की करेंसी को भी मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर बातचीत की गई, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि अनकरीब कागजी करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यकीनन देखने में तो ये आपको बहुत फायदेमंद लग रहा है कि आप जहां भी जाएंगे तो आपको करेंसी नहीं उठानी पड़ेगी और आप कुछ भी खरीदेंगे तो बस आपको अपना मोबाइल आगे करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपकी पेमेंट हो जाएगी या आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां ये इतना आसान लग रहा है वहां ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक भी होने जा रहा है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि चीन में जब करेंसी पर 50% पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त भी माहिरीन की जानिब से बेशुमार खदशात का इजहार किया गया था और उनका कहना था कि इस पाबंदी के बाद अगर किसी भी वक्त कोई साइबर हमला होता है तो पूरी तरह से लोग अपनी रकूम से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के एक बैंक कैपिटल वन में साइबर हमला किया गया था और उस हमले के नतीजे में हजारों लोगों का डाटा चोरी करके रातों रात करोड़ों डॉलर्स गायब कर लिए गए थे। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान में भी तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला हो चुका है जो पाकिस्तान के इस्लामी बैंक पर किया गया था और उस हमले में बैंक के क्रेडिट एटीएम कार्ड से लाखों डॉलर निकाल लिए गए थे, जिसके बाद उस साइबर हमले को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया था। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल को बदला जाएगा और अवाम को अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करने का कहा जाएगा
और फिर जब इन खुफिया ताकतों को महसूस हुआ कि दुनिया अब मुकम्मल तौर पर इनके कब्जे में आ चुकी है, तो वो फौरन मौका देखते हुए दजाली हुकूमत का ऐलान कर देंगे, जिसका कयाम यहूदियों की एक देरीना ख्वाहिश है। और ये वो ख्वाहिश है जिसे वो गुज़श्ता 1000 साल से अपने सीनों में पाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया से तमाम मुख्तलिफ हुकूमतें और फौजें मिट जाएं और सिर्फ एक ही हुकूमत यहाँ कायम हो, जिसकी क़यादत उनका मसीहा दजाल आकर करे। वाज़ेह है कि एक मसीहा की आमद की पेशगोई इनके सहीफे तालमूद में भी मिलती है। चुनांचे वो बेचैन हैं कि इनका मसीहा आए और आलमी हुकूमत कायम करे। लिहाजा वो अपनी इबादतों में हर रोज ये दुआ करते हैं कि खुदाया इनका मसीहा जल्द आए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हिटलर ने जब यहूदियों का कत्ले आम किया तो तब यहूदी अपने आप को मजलूम और बेयारो मददगार कौम समझने लगे थे। चुनांचे मायूस होकर इन्होंने अपनी तमाम तमन्नाएं आने वाले एक फर्जी मसीहा यानी दजाल से वाबस्ता कर ली। इनका कहना था कि वो आएगा और इज्जत और सरबुलंदी अता करेगा, जिसके बाद फिर सारी दुनिया पर इन्हीं की हुक्मरानी होगी और दजाल इनका लीडर होगा, जिसकी क़यादत में वो बाकी तमाम कौमों खसूसन ईसाइयों को तो जरूर अपना गुलाम बना लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी दरअसल इनकी इन्हीं तमन्नाओं की तकमील का एक जरिया है, जबकि सियासी मंसूबों पर मबनी इनकी अहम दस्तावेज प्रोटोकॉल में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हमें हर सूरत में अपनी एक सुपर हुकूमत के कयाम की राह हमवार करनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के एक मारूफ वकील हैरी किल्सन ने अपनी किताब ज़ायनिज़्म रूल द वर्ल्ड में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सहूनियत का दूसरा नाम है और ये उस आलमी हुकूमत का नाम है जिसे बुजुर्ग सहूनियों ने अपनी किताब द प्रोटोकॉल में कायम करना चाहा है। चुनांचे इन्हीं हालातों, वाक़यात और अपने तयशुदा मंसूबों के तहत यहूदी अब अपनी एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, ताकि दुनिया भर से वो अपनी बेइज्जतियों और खून का बदला ले सके। और वो चाहते हैं कि जमीन से तमाम बुतप्रस्तों यानी यहूद मुखालिफ अक़वाम का खात्मा कर दे। इस आलमी हुकूमत में हर किस्म या दुनिया के तमाम मज़ाहिब का खात्मा करके इनको गैर कानूनी और नाजायज करार दिया जाएगा और मजहब पर अमल पैरा होने वालों को पाबंदे सलासल या दारो रसन भेज दिया जाएगा, ताकि वो किसी भी सूरत दजाली और शैतानी कुव्वतों के लिए दर्द सर न बन सके, क्योंकि न्यू वर्ल्ड आर्डर का एक ही सयूनी नवाज मजहब होगा। उस सयूनी वर्ल्ड आर्डर के तहत मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक पर सयूनी इसराइल की बालादस्ती फौजी और सियासी दोनों एतबार से कायम की जाएगी, जिसे अरब ममालिक के हुक्मरानों को बिठाकर उनसे तस्लीम करवाया जाएगा, जबकि इसराइल की बालादस्ती इसी तरीके से कायम कर दी जाएगी कि कोई अरब मुल्क इसराइल के सामने सर न उठा सकेगा। इस दजाली मजहब में वालदैन को औलाद की पैदाइश के हक से महरूम किया जाएगा और रियासती कानून के तहत ही इंसान की आने वाली नस्लें दुनिया में कदम रखेंगी। इसके साथ साथ तमाम औरतों को मर्दों के शाना बशाना घरों की हिफाजती और इज्जत व अस्मत की जमानत लेने वाली हदों को तोड़कर काम करने की आजादी दी जाएगी और फिर रियासतें दजाली कानून के तहत इनकी हिफाजत के नाम पर इन्हें रुस्वा करेंगी, जबकि इस मजहब में औरतों को भी तलाक देने का कानूनी हक मुयस्सर होगा। आजादी निस्वां की तहरीकों और नारों के जरिए सिन्फे नाजुक को जलीलो रुस्वा किया जाएगा और इनको घरों से निकालकर जिनसी आजादी और इनके इस्तेसाल को फरोग दिया जाएगा। इस्लामी ममालिक में औरत आजादी मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी इसी न्यू वर्ल्ड आर्डर के मंसूबों की एक कड़ी है, जो आजकल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोरों शोर से जारी है। नाज़रीन ग्रामी, हमें इन साजिशों से बचने के लिए इस्लामी निजाम के साथ शऊरी वाबस्तगी पैदा करनी होगी और इसको समझने की कोशिश करनी होगी। अपनी दीनी हमीयत और गैरत को बेदार करना होगा, इसमें वुसअत पैदा करनी होगी। इंशाअल्लाह ताला यही वो वाहिद हल है जिसकी मदद से हम सयूनी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बच सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।